अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन पूरी रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि ईशल बड़ी कश्मकश में आ गई है, यानी वो कुछ राज है जो जानना चाहती रुखसाना बेगम के राज हैं। जब रुखसाना बेगम उसके वालिद के घर पे रहने के लिए चली जाएंगी, यानी इशल के वालिद के घर पे रहने चली जाएंगी। इशल की वालदा को शक हो गया है कि रुखसाना बेगम के ताल्लुकात हैं उनके शोहर के साथ, जिसके बाद इशल की वालदा बड़ी मुहतात हो गई हैं और उन पे नज़र रख रही हैं। उनको महसूस हो गया है, जिसके बाद इशल की वालदा खावर से कहेंगी, अपने हस्बैंड से कहेंगी कि आपके दरमियान और भाभी के दरमियान जो भी ताल्लुकात हैं मुझे आप खुल के बता दें, जो भी रिलेशनशिप है आप दोनों के दरमियान, क्योंकि जिस नज़रों से आप उनको देखते हैं और जिन नज़रों से वो आपको देखती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो छुपाया जा रहा है। और इशल की वालदा लम्हा बलम्हा इशल को हर खबर से बताई जा रही हैं, हर खबर की बात बता रही हैं, जिसके बाद इशल बड़ी परेशान होकर रह गई है। इशल की बात पे कोई यकीन ही नहीं कर रहा, यानी ना जुनेद यकीन कर रहा है, ना उसकी भाभी यकीन कर रही हैं। जिसके बाद इशल उसी पार्लर वाले कमरे में जाएगी, क्योंकि वहीं पर कुछ ना कुछ ऐसे राज मिलेंगे रुखसाना बेगम के कि इशल खुल के सबूतों के साथ बयान कर सकेगी। जब इशल उस कमरे में जाएगी, बहुत मुश्किल हालात से जाएगी उस कमरे में, तो कुछ ना कुछ ऐसे राज हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। यानी खावर के दरमियान और रुखसाना बेगम के दरमियान कुछ ना कुछ माजी में ताल्लुकात ऐसा रह चुका है जो कुछ अब बयान हो जाएगा, यानी खुल के वाज़िया हो जाएगा। इशल उस कमरे में जाएगी तो वहीं पीछे से कोई ना कोई आ जाएगा, लेकिन इशल उस कमरे में जाके बार बार उस कमरे के जो राज हैं उनकी तहकीकात लगाते ही रहेगी। अब इशल की वालदा को शक हो गया है रुखसाना बेगम पे और अपने शोहर पे भी, तो वो साफ साफ अपने शोहर से कह देंगी कि या तो ये इस घर में रहेंगी या मैं रहूँगी, आप इनको अभी कहें कि ये इस घर से चली जाएं। ये तो वहीं पर यही बात रुखसाना बेगम भी सुन लेगी, जिसके बाद रुखसाना बेगम क्लैरिफाई करना चाहेंगी सबाहत को और यही कहेंगी, सबाहत तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सबाहत ने फैसला कर लिया है। रुखसाना बेगम के लिए बड़ी कश्मकश आ गई है और दूसरी तरफ जुनेद कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है इशल से, लेकिन इशल भी जान पहचान करके ही रहेगी, जांच पड़ताल करके ही रहेगी। यानी जुनेद तो उनका अपना बेटा है, लेकिन फरीद किसका बेटा है इस बारे में पता नहीं चल रहा। उसकी माँ तो रुखसाना बेगम, लेकिन बाप कौन है नाज़रीन? मुझे तो लग रहा है कि शायद रुखसाना बेगम की और इशल के वालिद की पहले हो सकता है शादी हो गई हो और उसके बाद उनका बेटा फरीद, क्योंकि जिस तरह रुखसाना बेगम प्यार करती हैं वैसे ही फरीद को इशल के वालिद भी प्यार करते हैं। यानी उन दोनों कोई ना कोई रिलेशनशिप है जो नेक्स्ट एपिसोड में वाज़िया हो जाएगा कि फरीद जो है वो रुखसाना बेगम का और इशल के वालिद का ही बेटा है। यानी नाज़रीन ड्रामा से वहम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही हैं? आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन पूरी रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि इशल बड़ी कश्मकश में आ गई है, यानी वो कुछ राज है जो जानना चाहती रुखसाना बेगम के राज हैं। जब रुखसाना बेगम उसके वालिद के घर पे रहने के लिए चली जाएंगी, यानी इशल के वालिद के घर पे रहने चली जाएंगी, इशल की वालदा को शक हो गया है कि रुखसाना बेगम के ताल्लुकात हैं उनके शोहर के साथ, जिसके बाद इशल की वालदा बड़ी मुहतात हो गई हैं और उन पे नज़र रख रही हैं। उनको महसूस हो गया है, जिसके बाद इशल की वालदा खावर से कहेंगी, अपने हस्बैंड से कहेंगी कि आपके दरमियान और भाभी के दरमियान जो भी ताल्लुकात हैं मुझे आप खुल के बता दें, जो भी रिलेशनशिप है आप दोनों के दरमियान, क्योंकि जिस नज़रों से आप उनको देखते हैं और जिन नज़रों से वो आपको देखती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो छुपाया जा रहा है। और इशल की वालदा लम्हा बलम्हा
इशल को हर खबर से बताई जा रही हैं, हर खबर की बात बता रही हैं, जिसके बाद इशल बड़ी परेशान होकर रह गई है। इशल की बात पर कोई यकीन ही नहीं कर रहा, यानी ना जुनेद यकीन कर रहा है ना उसकी भाभी यकीन कर रही हैं। जिसके बाद इशल उसी पार्लर वाले कमरे में जाएगी, क्योंकि वहीं पर कुछ ना कुछ ऐसे राज मिलेंगे रुखसाना बेगम के कि इशल खुल के सबूतों के साथ बयान कर सकेगी। जब इशल उस कमरे में जाएगी, बहुत मुश्किल हालात से जाएगी उस कमरे में, तो कुछ ना कुछ ऐसे राज हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। यानी खावर के दरमियान और रुखसाना बेगम के दरमियान कुछ ना कुछ माजी में ताल्लुकात ऐसा रह चुका है जो कुछ अब बयान हो जाएगा, यानी खुल के वाज़िया हो जाएगा। इशल उस कमरे में जाएगी तो वहीं पीछे से कोई ना कोई आ जाएगा, लेकिन इशल उस कमरे में जाके बार बार उस कमरे के जो राज हैं उनकी तहकीकात लगाते ही रहेगी। अब इशल की वालदा को शक हो गया है रुखसाना बेगम पे और अपने शोहर पे भी, तो वो साफ साफ अपने शोहर से कह देंगी कि या तो ये इस घर में रहेंगी या मैं रहूँगी, आप इनको अभी कहें कि ये इस घर से चली जाएं। ये तो वहीं पर यही बात रुखसाना बेगम भी सुन लेगी, जिसके बाद रुखसाना बेगम क्लैरिफाई करना चाहेंगी सबाहत को और यही कहेगी, सबाहत तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सबाहत ने फैसला कर लिया है। रुखसाना बेगम के लिए बड़ी कश्मकश आ गई है और दूसरी तरफ जुनैद कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है इशल से, लेकिन इशल भी जान पहचान करके ही रहेगी, जांच पड़ताल करके ही रहेगी। यानी जुनैद तो उनका अपना बेटा है, लेकिन फरीद किसका बेटा है इस बारे में पता नहीं चल रहा। उसकी माँ तो रुखसाना बेगम है, लेकिन बाप कौन है? नाज़रीन, मुझे तो लग रहा है कि शायद रुखसाना बेगम की और इशल के वालिद की पहले हो सकता है शादी हो गई हो और उसके बाद उनका बेटा फरीद, क्योंकि जिस तरह रुखसाना बेगम प्यार करती हैं वैसे ही फरीद को इशल के वालिद भी प्यार करते हैं। यानी उन दोनों को ना कोई रिलेशनशिप है जो नेक्स्ट एपिसोड में वाज़िया हो जाएगा कि फरीद जो है वो रुखसाना बेगम का और इशल के वालिद का ही बेटा है। यानी नाज़रीन, ड्रामा से वहम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही हैं? आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि इशल बड़ी कश्मकश में आ गई है, यानी वो कुछ राज है जो जानना चाहती रुखसाना बेगम के राज हैं। जब रुखसाना बेगम उसके वालिद के घर पे रहने के लिए चली जाएंगी, यानी इशल के वालिद के घर पे रहने चली जाएंगी, इशल की वालदा को शक हो गया है कि रुखसाना बेगम के ताल्लुकात हैं उनके शोहर के साथ। जिसके बाद इशल की वालदा बड़ी मुहतात हो गई हैं और उन पे नज़र रख रही हैं, उनको महसूस हो गया है। जिसके बाद इशल की वालदा खावर से कहेंगी, अपने हस्बैंड से कहेंगी कि आपके दरमियान और भाभी के दरमियान जो भी ताल्लुकात हैं मुझे आप खुल के बता दें, जो भी रिलेशनशिप है आप दोनों के दरमियान, क्योंकि जिस नज़रों से आप उनको देखते हैं और जिन नज़रों से वो आपको देखती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो छुपाया जा रहा है। और इशल की वालदा लम्हा बरहमा इशल को हर खबर से बताई जा रही हैं, हर खबर की बात बता रही हैं, जिसके बाद इशल बड़ी परेशान होकर रह गई है। इशल की बात पर कोई यकीन ही नहीं कर रहा, यानी ना जुनेद यकीन कर रहा है ना उसकी भाभी यकीन कर रही हैं। जिसके बाद इशल उसी पार्लर वाले कमरे में जाएगी, क्योंकि वहीं पर कुछ ना कुछ ऐसे राज मिलेंगे रुखसाना बेगम के कि इशल खुल के सबूतों के साथ बयान कर सकेगी। जब इशल उस कमरे में जाएगी, बहुत मुश्किल हालात से जाएगी उस कमरे में, तो कुछ ना कुछ ऐसे राज हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। यानी खावर के दरमियान और रुखसाना बेगम के दरमियान कुछ ना कुछ माजी में ताल्लुकात ऐसा रह चुका है जो कुछ अब बयान हो जाएगा, यानी खुल के वाज़िया हो जाएगा। इशल उस कमरे में जाएगी तो वहीं पीछे से कोई ना कोई आ जाएगा, लेकिन इशल उस कमरे में जाके बार बार उस कमरे के जो राज हैं उनकी तहकीकात लगाते ही रहेगी। अब इशल की वालदा को शक हो गया है रुखसाना बेगम पे और अपने शोहर पे भी, तो वो साफ साफ अपने शोहर से कह देंगी कि या तो ये इस घर में रहेंगी या मैं रहूँगी, आप इनको अभी कहें कि ये इस घर से चली जाएं। ये तो वहीं पर यही बात रुखसाना बेगम भी सुन लेगी, जिसके बाद रुखसाना बेगम क्लैरिफाई करना चाहेंगी सबाहत को और यही कहेगी, सबाहत तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सबाहत ने फैसला कर लिया है। रुखसाना बेगम के लिए बड़ी कश्मकश आ गई है और दूसरी तरफ जुनैद कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है इशल से,
लेकिन इशल भी जान पहचान करके ही रहेगी, जांच पड़ताल करके ही रहेगी। यानी जुनैद तो उनका अपना बेटा है, लेकिन फरीद किसका बेटा है इस बारे में पता नहीं चल रहा। उसकी माँ तो रुखसाना बेगम, लेकिन बाप कौन है? नाज़रीन, मुझे तो लग रहा है कि शायद रुखसाना बेगम की और इशल के वालिद की पहले हो सकता है शादी हो गई हो और उसके बाद उनका बेटा फरीद, क्योंकि जिस तरह रुखसाना बेगम प्यार करती हैं वैसे ही फरीद को इशल के वालिद भी प्यार करते हैं। यानी उन दोनों को ना कोई रिलेशनशिप है जो नेक्स्ट एपिसोड में वाज़ेह हो जाएगा कि फरीद जो है वो रुखसाना बेगम का और इशल के वालिद का ही बेटा है। यानी नाज़रीन, ड्रामा से वहम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही हैं? आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि इशल बड़ी कश्मकश में आ गई है। यानी वो कुछ राज है जो जानना चाहती रुखसाना बेगम के राज हैं। जब रुखसाना बेगम उसके वालिद के घर पे रहने के लिए चली जाएंगी, यानी इशल के वालिद के घर पे रहने चली जाएंगी। इशल की वालदा को शक हो गया है कि रुखसाना बेगम के ताल्लुकात हैं उनके शोहर के साथ, जिसके बाद इशल की वालदा बड़ी मुहतात हो गई हैं और उन पे नज़र रख रही हैं। उनको महसूस हो गया है, जिसके बाद इशल की वालदा खावर से कहेंगे, अपने हस्बैंड से कहेंगी कि आपके दरमियान और भाभी के दरमियान जो भी ताल्लुकात हैं मुझे आप खुल के बता दें, जो भी रिलेशनशिप है आप दोनों के दरमियान, क्योंकि जिस नज़रों से आप उनको देखते हैं और जिन नज़रों से वो आपको देखती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो छुपाया जा रहा है। और इशल की वालदा लम्हा बलम्हा इशल को हर खबर से बताई जा रही हैं, हर खबर की बात बता रही हैं, जिसके बाद इशल बड़ी परेशान होकर रह गई है। इशल की बात पर कोई यकीन ही नहीं कर रहा, यानी ना जुनैद यकीन कर रहा है, ना उसकी भाभी यकीन कर रही हैं। जिसके बाद इशल उसी पार्लर वाले कमरे में जाएगी, क्योंकि वहीं पर कुछ ना कुछ ऐसे राज मिलेंगे रुखसाना बेगम के कि इशल खुल के सबूतों के साथ बयान कर सकेगी। जब इशल उस कमरे में जाएगी, बहुत मुश्किल हालात से जाएगी उस कमरे में, तो कुछ ना कुछ ऐसे राज हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। यानी खावर के दरमियान और रुखसाना बेगम के दरमियान कुछ ना कुछ माजी में ताल्लुकात ऐसा रह चुका है जो कुछ अब बयान हो जाएगा, यानी खुल के वाज़ेह हो जाएगा। इशल उस कमरे में जाएगी तो वहीं पीछे से कोई ना कोई आ जाएगा, लेकिन इशल उस कमरे में जाके बार बार उस कमरे के जो राज हैं उनकी तहकीकात लगाते ही रहेगी। अब इशल की वालदा को शक हो गया है रुखसाना बेगम पे और अपने शोहर पे भी, तो वो साफ साफ अपने शोहर से कह देंगी कि या तो ये इस घर में रहेंगी या मैं रहूँगी, आप इनको अभी कहें कि ये इस घर से चली जाएं। ये तो वहीं पर यही बात रुखसाना बेगम भी सुन लेगी, जिसके बाद रुखसाना बेगम क्लैरिफाई करना चाहेंगी सबाहत को और यही कहेगी, सबाहत तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सबाहत ने फैसला कर लिया है। रुखसाना बेगम के लिए बड़ी कश्मकश आ गई है और दूसरी तरफ जुनैद कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है इशल से, लेकिन इशल भी जान पहचान करके ही रहेगी, जांच पड़ताल करके ही रहेगी। यानी जुनैद तो उनका अपना बेटा है, लेकिन फरीद किसका बेटा है इस बारे में पता नहीं चल रहा। उसकी माँ तो रुखसाना बेगम, लेकिन बाप कौन है? नाज़रीन, मुझे तो लग रहा है कि शायद रुखसाना बेगम की और इशल के वालिद की पहले हो सकता है शादी हो गई हो और उसके बाद उनका बेटा फरीद, क्योंकि जिस तरह रुखसाना बेगम प्यार करती हैं वैसे ही फरीद को इशल के वालिद भी प्यार करते हैं। यानी उन दोनों को ना कोई रिलेशनशिप है जो नेक्स्ट एपिसोड में वाज़ेह हो जाएगा कि फरीद जो है वो रुखसाना बेगम का और इशल के वालिद का ही बेटा है। यानी नाज़रीन, ड्रामा से वहम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही हैं? आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।